हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। कल हमने आपसे पूछा था कौन कौन महिलाएं जानना चाहती हैं डिटेल कैसे बैंकिंग सखी बन सकती हैं। आज हम पूरी आपको इस खबर में जानकारी देंगे और सिलसिलेवार आपको हर एक स्टेप बताएंगे। जितनी जानकारी हमें शासन की ओर से प्राप्त हो रही है वह सभी जानकारी आपको दी जाएगी। दिल थाम के इस खबर को पूरा देखिएगा, लास्ट तक आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ताकि हम आपको कमेंट के जरिए जवाब दे सकें। आपके जो सवाल है उन सभी सवालों को हमने इस खबर में लेने का प्रयास किया है। कौन महिलाएं बन सकेंगी बैंकिंग सखी, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। खुशखबरी, बैंकिंग सखी का काम क्या होगा, इनकी सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ी, सखियों को कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब आपके सवाल है। और हमने यही गिने चुने सवाल जो हैं लेने का काम किया है ताकि आपके मन में जो सवाल हैं सवाल ना रहते हुए उनका आपका जवाब मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलसिलेवार आपको पूरी खबर बताते हैं और जो डिटेल निकल कर आ रही है उसके बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं से कह सकते हैं। आपको बता दें सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अभी हम ये खबर बता रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के फंड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की और जिसके बाद भाजपा शासित प्रदेश सरकारों ने इस ओर कदम भी बढ़ाए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए स्वयंसेवी समूहों को 218.49 करोड़ रुपए का फंड दिया है। यहाँ पर हम आपको एक एक लाइन गौर से बताते हैं, समझिएगा। यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाओं को मजबूत करने का सरकार प्रयास कर रही है, जो भी महिलाएं गांव से देख रही हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। और आगे भी आपको बताएंगे शहर की महिलाएं हैं तो उनको क्या लाभ होगा या फिर नहीं, ये भी बताएंगे। लेकिन जो महिलाएं स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर वगैरह भी बनाए हैं उन्होंने उन समूहों को सरकार ने 218.49 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ये जानकारी प्रदेश के सीएम ने दी है। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में रोजगार खत्म होने पर लाखों की संख्या में लौट रहे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने स्किल आधारित प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है स्किल आधारित, यानी कि कौशल आपसे मांगा जाएगा। और इसी कड़ी में गुरुवार को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और स्वयंसेवी समूहों की महिलाओं और बाहर से लौटे प्रवासियों से बात की थी। चूँकि ये प्रवासी जो हैं मुंबई, गुजरात, दिल्ली और अन्य राज्यों में धंधा करते थे, काम करते थे। धंधा चौपट होने के बाद ये सभी अपने अपने गांव में लौट आए और अब गांव में लौट आए तो सबको मनरेगा मजदूरी के तहत सरकार नहीं रख सकती है। इसी कारण से महिलाओं को अलग तरीके से नौकरी देने का प्रावधान कर रही है और जो पुरुष हैं उनको ज़्यादातर मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है और इसी के साथ ही मनरेगा की मजदूरी को भी बढ़ाया गया है। आपको बता दें ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए 58,000, संख्या देखिए 58,000 बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती की घोषणा कर दी गई है। संख्या भी काफ़ी है, 75 जिले हैं और 58,000 इन सखियों की भर्ती होगी और उनके लिए अगले 6 महीने तक वेतन व कमीशन का भी ऐलान किया है। तो आपको बता दें अभी तो यहाँ पर जिक्र जो हो रहा है 6 महीने के लिए हो रहा है। आपको बता दें अगर सरकार को जरूरत पड़ी तो और आगे समय के हिसाब से बढ़ा देगी। हालांकि अभी जो स्थिति है महिलाओं की, उस स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने यह प्रयास किए हैं। आखिरकार घूमकर वही सवाल आ जाता है सभी के मन में है, आखिरकार कौन बन सकती हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। तो इसका जवाब भी दे देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के गाँव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती का काम, जो नया काम है सरकार करने जा रही है। स्वयं समूह की कोई महिला ही बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बन पाएगी। तो यहाँ पर इस लाइन को हम फिर से आपको दोहरा कर बताते हैं, स्वयंसेवी समूह की कोई भी महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ही बन पाएगी। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको पता चल गया होगा अन्य महिलाएं नहीं बन पाएंगी। सिर्फ जो समूह के तहत काम कर रही हैं, चाहे वह किसी भी तरीके का काम करती हो, लेकिन स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हों। और अगर आप नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं सखी बनना तो आपको समूह से जुड़ना चाहिए और प्रमाण भी हासिल करना होगा आपको कि आप समूह से जुड़कर काम कर रहे थे, जिसके बाद आपको इसका लाभ हो सकेगा। और अगर समूह पर नहीं है तो आपको कोई लाभ नहीं है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनने की शर्त यह है कि वह महिला उसी गाँव की हो जहाँ उसको काम करना है। तो ये भी देखिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर उल्लेख है। और जो उसका काम होगा ग्रामीणों के बैंक से पैसे संबंधी लेन देन व अन्य समस्या का समाधान करना। गांव के लोग होते हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा जानकारी जो नहीं होती है, पहले उन्हें जो बैंकिंग सखी होंगी उनको प्रशिक्षित किया जाएगा निश्चित तौर पर और उसके बाद जिस भी गाँव की होंगी उसी गाँव के आसपास के बैंक में इन्हें सखी के तौर पर तैनात किया जाएगा। और जब गाँव के लोग आएंगे बैंक में और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जानकारी लेनी होगी या फिर ये स्वतः ही जानकारी सखी के रूप में जो तैनात हैं ग्रामीणों को देगी। योजनाओं के बारे में भी सरकार की संभवतः ये जानकारी देगी और अन्य लेन देन संबंधी जानकारियाँ भी सखियों के माध्यम से ग्रामीणों को मिलेगी। वहीं गाँव वालों को बैंक जाने की जरूरत भी नहीं होगी, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है।
उनका काम बैंक से जुड़ी कॉरेस्पॉन्डेंट सखी कर देंगी। जी हाँ, ये भी एक जानकारी बड़ी निकल कर आ रही है। गाँव वाले बार बार बैंक जाकर परेशान होते हैं, वो भी जो है कम हो जाएगी परेशानी उनकी। बैंक और ग्रामीणों के बीच ये 58,000 कॉरेस्पॉन्डेंट सखियां कड़ी का काम करेंगी। बैंकिंग का ये सारा काम डिजिटल होगा। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, डिजिटल तरीके से होगा। कोई भी हैंड टू हैंड लेन देन नहीं हो गया, प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी लेन देन नहीं होगा, पासबुक या फिर रुपए की कोई भी हैंड टू हैंड लेन देन नहीं होगा, डिजिटल तौर पर होगा। हालांकि सरकार यह काम कराने से पहले जो चयनित होंगी सखियां उनको प्रशिक्षित करेगी, बताएगी कैसे उनको काम करना है। साथ ही सखियों को इसके लिए डिवाइस भी दी जाएगी। तो डिवाइस तो मिलना ही है, जब ऑनलाइन काम करना है तो निश्चित तौर पर इन सखियों को डिवाइस मिलेगी, उपकरण मिलेगा जो बैंक से जुड़ा हुआ होगा। अब सवाल आता है जो सभी के मन में होगा, आखिरकार इन सखियों की आय का जरिया क्या होगा। तो आय का जरिया भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से कहा है कि गांव में इन 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की तत्काल तैनाती की जाए। देखिए, इसकी तैनाती ऐसा नहीं है कि 6 महीने 7 महीने बाद की जाएगी तत्काल, हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने में भी तैनाती हो जाए या जून तक सभी सखियां तैनात हो जाएं। और हमने आपको प्रक्रिया बता ही दी है पहले। इसके लिए प्रशासन ईमानदारी से योग्यता के मुताबिक महिलाओं का चयन करे। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों को अगले 6 महीने, गौर से सुनिएगा, अगले 6 महीने तक 4,000 रुपये दिए जाएंगे। हर सखी के पास डिवाइस के लिए उनको अलग से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यानी आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से सरकार 50,000 रुपये देने की बात कर रही है, तो ये डिवाइस का रेट आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही डिवाइस जो होगी डिजिटल तौर पर लेन देन को बढ़ावा देगी और कहीं ना कहीं ग्रामीणों की मदद करेगी। 6 महीने के बाद जब गांव के कई खाताधारी इन सखियों के माध्यम से बैंक से पैसों के लेन देन करेंगे तो इसके बदले उनको बैंक से कमीशन मिलेगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, 6 महीने के बाद, यानी जब 6 महीने तक काम करेंगी ये सखियाँ तो 4,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और जब 6 महीने के बाद कोई भी खाताधारक है डिजिटल तौर पर इन सखियों के माध्यम से भुगतान करता है तो उसमें भी कमीशन इन लोगों को मिलेगा। और इस कमीशन से उन सखियों की हर महीने की निश्चित आय हो जाएगी। इस तरह से सीधे 58,000 महिलाओं को रोजगार और ग्रामीण स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको अधिकतम जानकारी दी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए, ताकि ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं रह रही हैं उनको जानकारी हो सके, उनकी मदद हो सके। और अगर ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं पता थी तो इस खबर के माध्यम से उनको भी पता चल सके। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते, आखिरकार इन सखियों की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। ये भी बड़ा सवाल है, आखिरकार सखियों की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार क्यों भर्ती कर रही है। सीएम योगी ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण के समय सरकारी मदद से मिले पैसों को निकालने के लिए ग्रामीण बैंकों में भीड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अहम बात है, भीड़ तो लग रही है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बैंक जा रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है कि कैसे डिजिटल तरीके से, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ATM आज भी नहीं चलाना जानते। तो ATM नहीं चलाना जानते तो उनके पास सीधा सीधा एक ही ऑप्शन रहता है कि बैंक में जाओ और वहाँ से रुपए निकाल लो। और ATM लोग चलाना भी जानते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इस आजकल के समय में डिजिटल तौर पर कई तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं और इसी कारण से उन्हें लगता है कहीं उल्टी सीधी बटन दब जाएगी और उन्हें नुकसान हो जाएगा। इसी कारण से बैंक में भाई अपने आप को सिक्योर समझते हैं, सुरक्षित समझते हैं और इसी कारण से बैंकों से पैसा निकालने के लिए भीड़ लग रही है। और इससे एक तरफ संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बैंक कर्मियों को भी ज़्यादा समय पैसों के लेन देन का काम करने में ही जाया हो रहा है। बल्कि बैंक कर्मचारियों के बहुत सारे काम होते हैं 5 बजे के बाद, जब बैंक बंद कर दी जाती है लोगों के लिए, खाता धारकों के लिए, लेकिन बैंक में कर्मचारी रात के 8 से 9 बजे तक काम करते रहते हैं। बस खाता धारकों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए बैंक बंद होती है। तो ये भी बात सच्चाई है और इसी से निपटने के लिए 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की तैनाती की योजना बनाई गई है, जिससे गाँव के लोगों व महिलाओं को बैंक नहीं जाना पड़ेगा। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि डिजिटल तौर पर उनको सुविधाएं दी जाएंगी ग्रामीणों को और बैंक नहीं जाना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा है कि सखियों की नियुक्ति इसलिए की जा रही है ताकि बैंक में लाइन ना लगे, लोगों को घर बैठे बैंकिंग सेवा मिले और डिजिटल बैंकिंग समझें और इसे आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिजिटल हो रहा है देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इच्छा है कि देश डिजिटल की ओर ज़्यादा बढ़ावा दे और पासबुक के माध्यम से भुगतान कम हो, ATM के माध्यम से भी भुगतान कम हो, ऑनलाइन भुगतान ज़्यादा से ज़्यादा हो। हालांकि इन सखियों को पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। इन सखियों में इतनी नॉलेज नहीं होगी कि वह बता सकें। किसी भी नए क्षेत्र में जाने से पहले या कोई नई जानकारी देने से पहले प्रशिक्षित जरूर किया जाता है। जो महिलाएं चयनित की जाएंगी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और प्रशासन जो महिलाओं को चयनित करेगा उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उनको डिवाइस खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। और ये सब आपको बता दें ऑनलाइन मिलेगा, किसी भी तरीके की हेरफेर नहीं है। सरकार का कहना है डिजिटल तौर पर और ऑनलाइन तौर पर पैसे का भुगतान सीधे जो भी सखी होगी उसके अकाउंट में करेंगे। किसी भी तरीके से बेईमानी नहीं होगी और किसी भी अधिकारी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो 4,000 रुपये महीने में आएंगे उसका भी भुगतान सरकार ऑनलाइन DBT के माध्यम से करेगी। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कौन कौन महिला डिजिटल सखी बनना चाहती है। अगर आप डिजिटल सखी बनना चाहते हैं, बैंकिंग सखी बनना चाहते हैं
तो ज़रूर कमेंट में बैंकिंग सखी ज़रूर लिखिएगा। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। और कमेंट में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।